एक खबर है जो कि आज मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ और ये समझें कि ये खबर काफ़ी दिनों से मार्केट में गर्दिश कर रही है। और खबर ये है कि इस साल का होने वाला शेरू क्लासिक 2022 वो कोई और नहीं बल्कि तरुण गिल जीतेंगे। ये मेरा क्लेम नहीं है, ये किसका क्लेम है? जस्ट वॉच दिस आउट। आप सबके सामने ऐलान कर रहा हूं, मेरे पीछे एक बोर्ड देख रहे हो आप, राइट? उस बोर्ड पे कुछ लिखा है और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये मेरी हैंड राइटिंग है, सॉरी, कई लोगों को समझ ना आए तो। मैंने क्या लिखा, मेरा फिटनेस गोल क्या है? मेरा फिटनेस गोल आपके सामने गाइस, विनिंग शेरू क्लासिक मेंस फिजिक 2022, विनिंग अ प्रो कार्ड 2022। और डेट भी डाल रखी है मैंने, जून 17, 2022। एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट। मैं जा रहा हूँ बिकॉज अब आपके लिए एक नए वीडियोस ऐसे आएंगे जहाँ पे मैं आपको इस बोर्ड के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू, जिम के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू बताऊंगा कि हाउ डज अ चैंपियन ट्रेन्स। बिकॉज जो मैं वो ईगल हूँ जिसने 4 महीने अपनी चोंच तोड़ी है भाई। आज जो फ्रेम लेके खड़ा हूँ ना, मुझे पता है इसके साथ अब क्या करना है अगले 50 दिन। नूर भाई को पता है इसके साथ क्या करना है अगले 50 दिन। वो कहते हैं ना, जब आपको जंप लेनी होती है, आपने देखा ना जो लॉन्ग जंप लेने वाले होते हैं कितना पीछे जाते हैं, तब जाके वो आगे उनकी छलांग लगती है। तो लाइफ में ना पीछे जाना बहुत ज़रूरी है आगे जंप लेने के लिए। ऊपर अगर आपको जंप लेनी है तो नीचे तो जाना पड़ेगा ना। जितना नीचे जाओगे उतनी ऊंची आपकी छलांग होगी। वही दिखाने वाला हूँ गाइस, यू डोंट वांट टू मिस इट, बिकॉज ये एक घायल ईगल बोल रही है। एंड विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट, अगर आप तरुण गिल की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर में, बिफोर में ही लुक्स लिटरली लाइक ए डेड बॉड एंड इन द आफ्टर ही लुक्स लाइक समवन हु इज प्रीटी जैक्ड। अगर आप बिफोर में देखो सो इसको देख के लगता है कि ही इज लाइक ए 50-year-old मैन जिसने बहुत रिटायरमेंट के चंद साल करीब है, वो उसने सब कुछ अचीव कर लिया, उसके बाद उसके पास कुछ हासिल करने को नहीं है। ही इज लाइक फक्ड अप फ्रॉम हिज लाइफ। लड़कों को देख के बहुत गुस्से में आता है और कहता है तुम घर आओ अकेले में, हम तुमको टाफी खिलाएगा। सो आउट ऑफ शेप, ओबीस, फैट हैंगिंग एवरीवेयर, एंड आई वुड से फॉर बॉडी बिल्डिंग दिस इज गोइंग टू बी द वर्स्ट शेप टू स्टार्ट विद। वर्सेस जब आप आफ्टर में देखते हो, सो ही लुक्स लाइक लिटरली समवन इन हिज मिड 30s। इनको देख के अक्सर लड़के कहीं फंस जाते हैं ना, तो कहते हैं कि यार अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं अपने बड़े भाई को लेके आऊंगा। सो वो बड़ा भाई रिप्ड होता है, जैक्ड होता है, मस्कुलर होता है, उसको देख के दूसरे लोग डर जाते हैं। हैविंग नो लव हैंडल्स, आइडियल बॉडी जिसको आप कहोगे ना। सो अगर आप एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हो, ऑब्वियसली दैट इज लाइक प्रीटी इंप्रेसिव। और तरुण का ये जो फैसला है 40 की एज में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करना, तो देखें ये वो एज होती है जब मेजॉरिटी जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो प्लान कर रहे होते हैं कि चलो यार अगले 3-4-5 सालों में आई हैव टू लीव। क्योंकि देखें ना, अगर आप एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बात करें, सो इस एज में 40, 41, 42 आपका जो नेचुरल बॉडी का टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होती है वो डिक्लाइन पे होती है। इवन आफ्टर 30s, आफ्टर मिड 30s आप डिक्लाइन पे होते हो। इवन जब आप अर्ली 20s में होते हो, व्हेन यू हैव पीक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन योर बॉडी, आपका SHBG क्लोज टू 40-50% होता है, ज्यादा से ज्यादा बायो अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन होता है। लेकिन जैसे ही आप 30 एंड 40 क्रॉस करते हो, बायो अवेलेबिलिटी फ्री टेस्टोस्टेरोन जो कि आपका मसल यूज करेगा, आपका हेयर, सेक्स ड्राइव, सो मेनी अदर थिंग्स, आपका ब्रेन यूज करेगा, वो चीज काफी कम होने लगती है। सो ऐसे एज में स्पेसिफिकली व्हेन योर SHBG इज राइजिंग अप, सो 40 इज लिटरली over age, a bit over age, specifically जब आप you're trying to achieve something big। इसके अलावा अगर आप यंग वर्सेस 40 की एज में एनाबॉलिक यूज करते हैं, तो देखें जब आप यंग होते हैं आपके ऑर्गन्स फ्रेश हैं, वो वेयर एंड टेयर बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त कर जाते हैं। वर्सेस जब आप लेटर एज पे यूज करोगे, ऑफ कोर्स उस वक्त तक कितने अच्छे पिछले 40 साल में आपके बायो मार्कर्स थे, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। इन मोस्ट केसेस 40 की एज तक बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे बायो मार्कर्स या हेल्थ मार्कर्स खराब हो चुके होते हैं, एंड दे नीड सम सॉर्ट ऑफ, अगर लेट्स से आप टेस्टोस्टेरोन की बात करें, हार्मोनल असिस्टेंस की बात करें, सो आफ्टर 40 दिस इज माय पर्सनल व्यू के इन ऑर्डर टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन, natural testosterone, you need some sort of, not I would say TRT of course, लेकिन some sort of natural supplement you need to boost that natural stuff। अब ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक है कि बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली, वो तो सप्लीमेंट्स में होता ही नहीं है। बट अगेन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ रही है, वी माइट एंड अप डूइंग गेटिंग समथिंग, गेटिंग गुड प्रोडक्ट। सो अगेन यंग वर्सेस 40 की एज में जब आप एनाबॉलिक यूज करते हो, सो ऑफ कोर्स आफ्टर 40 आपको कॉम्प्लिकेशंस काफी हद तक हो सकते हैं।
बट स्टिल अगर आप तरुण गिल की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, ऑल प्रॉप्स टू हिम। 40 की एज में ये ऐसी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना इज लाइक लिटरली कमेंडेबल, एंड देयर इज लाइक वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम। लेकिन देखो, जब आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हो, सो दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन जब आप एक प्रो कार्ड की बात करते हो, सो दैट इज समथिंग एल्स। जब आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हो, सो यू वुड से लाइक माइंड ब्लोइंग, माइंड बॉगलिंग, इंस्पायरिंग, इंप्रेसिव, इनक्रेडिबल, मोटिवेटिंग। 40 साल की उम्र में ऐसी फिजिक अचीव करना, ही इज लिटरली लुकिंग लाइक, काफी लोगों को ये बंदा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर सकता है। सो आई वुड से अगर आप विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हो इस एज में, सो दैट इज लिटरली मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग एंड ब्ला ब्ला। लेकिन जब आप बात करते हो प्रो कार्ड की, तो सर दिस इज लिटरली ए डिफरेंट बॉल गेम। आप यहाँ पे किसके साथ कंपीट कर रहे हो? यू आर कंपीटिंग विद गाइज हु आर मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू, हु हैव बीन बस्टिंग देयर एसेस लॉन्गर देन यू। इसी तरीके से आप यहाँ कंपेयर कर रहे हो लिटरली विद द बेस्ट गाइज इन दिस बिजनेस, इन बॉडी बिल्डिंग स्टफ, जिसकी एक मिसाल, एक मैनिफेस्टेशन हमने देखी एनपीसी के रिजल्ट्स में। तरुण गिल वॉज लिटरली, ही वॉज वाइप्ड आउट। Why he was wiped out? Because देखें, that is a pro card. You are going for a pro card. आप वहां पे किसी नॉर्मल बॉडी बिल्डर के साथ नहीं compete कर रहे. You are competing with guys who are better conditioned than you, who have more better and blessed genetics. Because बॉडी बिल्डिंग का फोरम, वो प्लेटफॉर्म, वो वाहिद जगह होती है जहां पे सारे एलिट्स आके खड़े हो जाते हैं. सो वहां पे अगेन आई डोंट से कि उन्होंने गलत किया. ऑफ कोर्स ही इज ए गट्सी गाय, दैट इज वाई वो वहां जाके खड़ा हुआ. लेकिन वहां पे इवन दो या चंद शोज करके ऐसी एक्सपेक्टेशन करना, आई वुड से दैट डज नॉट मेक एनी सेंस टू बी ऑनेस्ट. सो व्हेन इट कम्स टू तरुण गिल्स बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रो कार्ड, आई वुड से अभी काफी टाइम लगेगा. और इवन जैसे जैसे वो 45 प्लस और ऑनवर्ड्स जाते जाएंगे, सो यू हैव यू नीड टू डिपेंड ऑन लॉट्स ऑफ अदर सप्लीमेंट्स एज वेल. जैसे कि एक होता है लूज स्किन, जैसे कि ग्रेग डुसेट, ही इज आई थिंक 43-44 ईयर्स ओल्ड, और मे बी अ बिट ऊपर नीचे शायद हो सकता है. वो बंदा जमाने से कंपीट कर रहा है, वो ये बताता है कि यार आफ्टर 40 मेरी स्किन काफी लूज होनी शुरू हो गई है. सो ऑफ कोर्स जैसे जैसे एजिंग इज अ प्रोसेस. आप कुछ भी कर लो, आप कितना ही एक्सोजेनसली हार्मोन्स ले लो, एजिंग इज इन फैक्ट अ फ्रिकिंग प्रोसेस. सो जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तरुण गिल का जो एक्सपीरियंस है वर्सेस अदर बॉडी बिल्डर्स इन डिफरेंट शोज, तो देखें तरुण गिल का कितना एक्सपीरियंस होगा, 4-5-6 शोज का. सो ही वॉज लिटरली कंपीटिंग विद गाइज हु वर लाइक मोर एक्सपीरियंस देन है. हम कहते हैं ना कि यार उसने ज्यादा शोज करें, उसका क्या मतलब होता है? देखिए, मोर शोज मीन्स मोर एक्सपोजर. मोर एक्सपोजर मीन्स लेस मिस्टेक्स यू आर गोइंग टू मेक इन फ्यूचर. और जो प्रेशर आप शुरू के शोज में टैकल नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर पाते, वो आप प्रेशर टैकलिंग आपकी बहुत बेहतर हो चुकी होती है. और ये कैसे आता है? बाय कंपीटिंग इन ए नंबर ऑफ शोज. सो लिटरली व्हेन इट कम्स टू प्रो कार्ड, दैट इज लाइक एन अचीवमेंट. दिस इज लाइक सिमिलर टू अचीवमेंट. क्योंकि देखो ना, अगर 2-4 शोज में जीतना ही प्रो कार्ड का एक तरीका होता, या 2-3-4 शोज जीत कर या इवन कंपीट करके कोई प्रो कार्ड जीतता, सो यू सी गाइज लाइक अभिषेक यादव. वो बंदा कब से वो बंदा बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, कंपीट कर रहा है नेशनली, इंटरनेशनली. आई वुड से कि ये बंदा, ये उन लोगों में से हु इज जेनेटिकली ब्लेस्ड, प्रॉपर सिमेट्री, गुड साइज, गुड फकिंग प्रोपोर्शन, कंपीटिंग फॉर ईयर्स. वो बंदा पूरा पैकेज है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या उसके पास प्रो कार्ड है? डज ही ओन अ प्रो कार्ड? नो. क्या वो फ्यूचर में कोई प्रो कार्ड होल्ड करेगा? प्रोबेबली यस, बिकॉज द वे ही इज गोइंग. सो आई वुड से प्रोबेबली यस. सो इवन अगर आप खुद को कंपेयर करो विद द बेस्ट गाइज, पूरा जो पैकेज है, जस्ट लाइक अभिषेक यादव, इट विल इन फैक्ट टेक ईयर्स एंड इन सम टाइम्स डेकेड्स टू अर्न अ प्रो कार्ड. अगर मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल स्टफ बताऊं, कुछ हिस्ट्री बताऊं कि कितने टाइम में लोगों ने अपने प्रो कार्ड्स बॉडी बिल्डिंग में अचीव किए, सो फर्स्ट एग्जांपल इज इन फैक्ट काई ग्रीन. जब आप काई ग्रीन की बात करते हो, सो इलीट जेनेटिक्स, यानी ये वो बॉडीज हैं, ये वो लोग हैं जो कि पैदा ही उनका जो मशीन है, उनका जो सिस्टम है, वो पैदा ही बॉडी बिल्डिंग के लिए हुआ था. इनफैक्ट कुछ स्टोरीज में भी ये आता है कि जब ये 7वीं क्लास में था, 7वें ग्रेड में था, तो इसका जो इंग्लिश टीचर था, उसने देखा कि यार ये बंदा, दिस इज लाइक ए फकिंग ब्लेस्ड गाय. थोड़ी सी भी ट्रेनिंग करता है, वो लिटरली फटने लगता है. जिसकी एक बहुत ही वाज़ेह एग्जांपल है, हमने एक टाइम पहले वीडियो कवर करी थी, आई थिंक क्विंट पीसवुड. वो बंदा समर वेकेशन
समर वेकेशन के बाद वो स्कूल उसने दोबारा ज्वाइन करा, स्कूल की बात कर रहा हूँ, और उसकी क्लास के लड़के लड़की उससे डरना शुरू हो गया था, भाई कौन है ये, क्या करके आ गया। यानी 5 या 6 महीने की वेट ट्रेनिंग ने उसको ऐसा कर दिया था कि लिटरली लोग 7-8 साल बाद भी ऐसी फिजिक लिटरली अचीव नहीं कर पाते। सो दीज आर लाइक वेरी टैलेंटेड बॉडी बिल्डर्स हु वर लिटरली बोर्न फॉर बॉडी बिल्डिंग। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो काई ग्रीन कब से कंपीट कर रहा है? आई थिंक ही हैज बीन कंपीटिंग 94-95 सिंस, ठीक है। उस बंदे को प्रो कार्ड कब मिला है? एक रिकॉर्ड के हिसाब से 2004 और एक रिकॉर्ड के हिसाब से 1999। चलो मैं 1999 रख लेता हूं। सो इवन ए जेनेटिक एलीट लाइक काई ग्रीन, उसको कितना टाइम लग गया प्रो कार्ड लेने में? फ्रॉम 94 टू 99। कम वाला भी लो 5 साल। so, इससे ये प्रूव होता है ऑफ कोर्स इट टेक्स ईयर्स टू डेवलप एंड टू अर्न अ प्रो कार्ड। हाँ, एक सीन ऐसा था, एक कंडीशन ऐसी थी, एक सर्कमस्टेंस ऐसा था जहां पे तरुण गिल 2-3 शोज करके या फिर 1-2 साल कंपीट करके ही प्रो कार्ड अपना ले लेते। वो उस वक्त होता जब वो सालों से एक तो ट्रेनिंग कर रहे होते, जो कि इनफैक्ट वो कर रहे हैं, और सेकंड चीज उनके रॉनी कोलमैन जेनेटिक्स होता है। यानी रॉनी कोलमैन ने आई थिंक 1990 में उसने पहला एमेचर शो बॉडी बिल्डिंग का खेला और जीता, ओवरऑल जीत गया, एलीट जेनेटिक्स। और 1991 में ये कहा जाता है कि उसने नेचुरली अपना प्रो कार्ड विद इन 1 ईयर ले लिया, या फिर अगर उसके सीबम जैसे जेनेटिक्स होते उसके केस में भी 2-3 साल में वो बंदा प्रो कार्ड ले गया। सो दिस इज लाइक हैपेंस ऑल द फ्रिकिंग टाइम। इसी तरीके से अगर आप बात करें गाइज लाइक जॉन मैडोज की अगर आप लिटरली स्टोरी देखें आपको हैरत हो जाती है, आप लिटरली हैरान हो जाएंगे। वो बंदा 11 साल की उम्र से ट्रेनिंग कर रहा था, मतलब ही वॉज लाइक बोर्न ना, मरता था वो बॉडी बिल्डिंग में। 11 साल की उम्र से उसने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी। 1998 में वो 26 साल का हो गया था, और मजे की बात एक भी नेशनल शो में उसने कंपीट नहीं करा। क्यों? बिकॉज 26 साल की उम्र तक वो बंदा लोकल शोज में कंपीट करके स्टेप बाय स्टेप, मेथड बाय मेथड अपने आप को ग्रो कर रहा था। यानी 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो नेशनल कंपटीशन खेलना उसने शुरू किया। और आपको पता है उसको प्रो कार्ड कब मिला है? उसको प्रो कार्ड मिला है 2015 में, यानी जब वो नेशनली खेलना शुरू हुआ, कंपीट करना शुरू हुआ, उसके भी लगभग कोई 17 साल बाद उस बंदे को प्रो कार्ड मिला है। सो डू यू थिंक के चंद शोज करके यू कैन गेट एंड अर्न अ प्रो कार्ड? या फिर अगर आप बात करें गाइज लाइक ग्रेग डोसेट 2012 में उसको लिटरली प्रो कार्ड मिला। उस वक्त तक उसका जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस था वो 30 साल का हो चुका था। या फिर अगर आप निक वॉकर की बात करें जिसको म्यूटेंट कहते हैं, उसको आई थिंक 2020 के आसपास प्रो कार्ड मिला है। सो आपको क्या लगता है वो 2019 में ट्रेनिंग करना शुरू हुआ? नहीं, वो इवन कंपीट करना 2013 के आसपास वो कंपीट करना उसने शुरू कर दिया था। अच्छा, बहुत से लोगों की ये स्ट्रेटेजी भी होती है कि जस्ट फॉर रिकॉर्ड पर्पस वो क्या करते हैं, 1 साल के अंदर अंदर प्रो कार्ड ले लिया ना, लिस्ट में आ जाते हैं कि भाई इन लोगों ने बहुत तेजी से प्रो कार्ड लिया। होता ही है कि वो उस प्रो कार्ड के लिए तैयारी पिछले 7-8 साल 10 साल से कर रहे होते हैं। एंड एज सून एज दे आर प्रिपेयर्ड, बैंग ऑन, रेडी फॉर द शो टू अर्न अ प्रो कार्ड, सब उनकी कैलकुलेशंस रेडी होती हैं, हर चीज उन्होंने स्पॉट की हुई होती है, वो जाते हैं और जीत जाते हैं। दिस इज लाइक हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम। सो एट द एंड ऑफ द डे क्या आप चंद शोज करके प्रो कार्ड ले सकते हो? आई वुड से यस। उसके लिए यू नीड सम ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, लेकिन यू नीड टू हैव इलीट लेवल जेनेटिक्स। इफ यू आर बोर्न फॉर बॉडी बिल्डिंग, आप वेट्स को टच करो, योर बॉडी स्टार्ट्स ग्रोइंग रैपिडली, बच्चे आपसे डरना शुरू हो जाएं। अगर आपका वो बचपन था, यस, इन दैट केस आप चंद शोज में तरुण गिल would have easily won his freaking pro card. But in most cases, it doesn't work. And in most cases, it takes years. I would say, if not decades, but years to develop and to earn a pro card. So, I would say best wishes from my channel. मैं चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द pro card जीतें. मेहनत कर रहे हैं. He's doing every fucking thing. All props to him. He has done a, massive body transformation. So I think he has something to take away from his transformation. अगर pro card let's say नहीं भी मिलता या कुछ टाइम चंद साल डिले हो भी जाता है, who cares man? उन्होंने 40 की एज में जो अचीव किया है, that is like very hard to achieve and requires, consistency, motivation, dedication and every ounce of blood. So nothing to take anything away from him. But again, the central idea or the theme of the video is, yes, you can earn a pro card, but in most cases, it will take years, if not decades.
If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up. See you guys.